लाभार्थियों पर। कोविड-19 की स्थिति पर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। का लॉकडाउन की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर हो सकती है कार्रवाई। उत्तराखंड में कोरोना मामले में बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में मिले 501 संक्रमित, 9,402 पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग बंद। भूस्खलन के कारण रास्ता मलबे से जमा, तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया। प्रदेश के 7 जिलों में आज हो सकती है भारी बारिश। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, चमोली में अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। केदारनाथ धाम को सड़क मार्ग से जोड़ने की मांग। 18 किलोमीटर तक मोटर मार्ग बनाने की मांग। तीर्थ पुरोहितों ने किया आंदोलन तेज। बेरोजगार युवाओं को मिला स्वरोजगार योजनाओं का लाभ। विधायक ने चेक एवं कृषि उपकरण किए वितरित। सभी लाभार्थियों को दी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डोईवाला से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डोईवाला से इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो गई है। डोईवाला से बड़ी खबर, डोईवाला क्षेत्र में देर रात जमकर हुई बरसात। बुल्लावाला गांव में बरसाती नाले उफान पर, घरों में पानी घुस गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों ने सरकार से मुआवजे की मांग करी है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं हर जगह सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। नाले उफान पर आ गए हैं। डोईवाला में क्षेत्र में रात में जमकर बरसात हुई। बुल्लावाला गांव में बरसाती नाले पूरी तरीके से उफान पर हो गए हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं घरों में भी पानी घुस गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी यहां पर सच साबित हो गई है। डोईवाला क्षेत्र में देर रात जमकर बरसात हुई और उसके बाद का नजारा आपके सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हर तरफ सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। नाले उफान पर हो गए हैं। लोगों ने सरकार से मुआवजे की मांग करी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। डोईवाला क्षेत्र में देर रात जमकर बरसात हुई। बुल्लावाला गांव में बरसाती नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं और घरों में भी पानी घुस गया है। लोगों ने सरकार से मुआवजे की मांग करी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। डोईवाला क्षेत्र में देर रात जमकर बरसात हुई। बुल्लावाला गांव में बरसाती नाले उफान पर, घरों में पानी घुस गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आह्वान पर आइए हम सब हर रविवार मात्र 15 मिनट डेंगू पर वार करें। वैश्विक महामारी कोरोना के संकट काल में हमें डेंगू को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। इसी क्रम में आज रविवार आवास का निरीक्षण किया और वहां सुनिश्चित किया गया है कि कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना हो पाए। साफ पानी में ही डेंगू पनपता है। हमें डेंगू को पनपने बिल्कुल नहीं देना। इसके लिए अपने घर और घर के आसपास जो भी पानी इकट्ठा हो उसको तुरंत ही साफ करें। हम हर रविवार केवल 15 मिनट का समय निकालें और डेंगू पर वार करें। आपका योगदान बहुत जरूरी है। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के तांडव से लोगों का जीवन बेहाल हो चुका है। जहां केदारनाथ हाईवे भारी बारिश के बाद मलबे आने से बंद हो चुका है, वहीं मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि प्रशासन की तरफ से रास्ते खोलने की जद्दोजहद लगातार जारी है। खबर देहरादून से, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि कोविड के बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क के उपयोग पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाए कि गाइडलाइंस का पूरी तरीके से अनुपालन हो रहा है या नहीं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। मास्क का प्रयोग न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाए, लेकिन जुर्माने के साथ साथ उन्हें
चार वॉशेबल मास्क भी उपलब्ध करवाए जाए। मुख्यमंत्री ने शनिवार को सचिवालय में कोविड-19 के संक्रमण तथा बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं जिलाधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करी। मकसद ये है कि लोग मास्क पहने। कई बार किसी के पास मास्क उपलब्ध नहीं या भूल गया माना, कई बार हो सकता है ऐसा कि घर से कोई निकलता है और जल्दबाजी में या किसी कारण वो नहीं पहन पाता, कई बार उपलब्ध भी नहीं हो, ऐसा हो सकता है। और इसलिए कहा गया है कि जब हम उस पर दंड आरोपित कर रहे हैं तो हमारी ओर से मास्क की व्यवस्था होना चाहिए, हम उनको मास्क दे दें ताकि जो मकसद है सरकार का और जिससे वास्तव में दंड लगा के तो कोई कोविड भागने वाला नहीं है। तो कोविड तो अगर कंट्रोल हम करना चाहते हैं तो मास्क से ही कर सकते हैं, जो हमारी फिजिकल डिस्टेंस उसको बनाकर ही रह सकते हैं, साफ सफाई से ही हम कोविड से दूर रह सकते हैं। और इसलिए कहा गया है कि आप उनको मास्क दें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से लड़ाई में धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने सैंपलिंग और टेस्टिंग की दर बढ़ाने के निर्देश जारी करते हुए गंभीर मामलों को वरिष्ठ चिकित्सक स्वयं देखें, क्लिनिकल मैनेजमेंट को प्रभावी बनाया जाए, कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, लोगों को सावधान व सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया जाए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यता से करवाया जाए, बच्चे और बुजुर्ग बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। और सीधे आपको अब छत्तीसगढ़ ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासी दिवस के मौके पर पहुंचे हैं। और तस्वीरें आपको छत्तीसगढ़ से हम दिखा रहे हैं, जहां पर आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल यहां पर मौजूद हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर विशेष आयोजन किया गया है, जहां पर आदिवासी अपनी तरीके का नृत्य यहां पर दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस पर विशेष आयोजन किया गया। रिमझिम बारिश के बीच में विश्व आदिवासी दिवस आज मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, जिसको लेकर के विशेष आयोजन किया गया है। किसान भाई और आज बुढ़ादेव की कृपा से बारिश भी सब जगह हो रही है। तो छत्तीसगढ़ से लाइव तस्वीरें आपको हम विश्व आदिवासी दिवस में जो आयोजन किया गया है उसकी दिखा रहे हैं। और इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया है। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और कोरोना के चलते इस बार कोई बड़ा आयोजन नहीं हो पाया है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में कुछ बड़ा आयोजन नहीं हो पाया है। लेकिन और आपको बता दें, हर वर्ष रायपुर में बड़ा आयोजन होता था, जिसमें प्रदेश और दूसरे राज्यों के बड़े आदिवासी नेता भी शामिल होते थे। इस बार कोरोना के कारण पूरा आयोजन नहीं हो पाया जिस तरीके से होता था। और आपको बता दें, इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑनलाइन माध्यमों से जिले में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। इस दौरान कुछ जिलों के वन अधिकार मान्यता प्राप्त हितग्राहियों से चर्चा भी करी जाएगी। और आपको बता दें, सरकार के स्तर पर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा।
पृथ्वी नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय का निर्माण होना है, उसका भूमि पूजन किया जाएगा। विभागीय योजनाओं से संबंधित पुस्तिकाओं का विमोचन यहाँ पे किए जाएंगे। PRI के वेब पोर्टल की पूरे देश में विश्व आदिवासी दिवस आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों को ट्वीट करते हुए बधाई भी दी है और विशेष आयोजन किया गया है, जिसमें इस बार काफी बड़ा आयोजन नहीं किया गया क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। ऐसे में ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। उसका वितरण वहाँ पे किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है गौरेला पेंड्रा मारवाही के हितग्राहियों से वो चर्चा करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और कांकेर के वन अधिकार पत्र और भूपेश बघेल इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी को संबोधित भी करेंगे। का भूमि पूजन, हर्रा प्रसंस्करण केंद्र, कोदो कुट की रागी का प्रसंस्करण केंद्र। आपको बता दें सीएम भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज सहित सभी प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हम छत्तीसगढ़ के लोग भाग्यशाली हैं जो हमारे प्रदेश में 32% आदिवासी रहते हैं। जगदलपुर के नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार पट्टे के जो वितरण वहां पे होगा। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। पंतनगर के कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टीम ने एक ऐसे गेहूं का बीज इजाद किया है जिसमें आयरन, जस्ता और प्रोटीन के एक साथ भरपूर मात्रा में पाई जाती है। वैज्ञानिक की टीम ने इस बीज को बनाने के लिए 12 वर्ष का सफर तय किया है। इससे बनने वाले पदार्थों से कुपोषण और कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही इसकी उत्पादन क्षमता भी अन्य फसलों के मुताबिक अधिक है और जिससे किसानों को भी इस फसल का काफी फायदा हो सकता है। इसमें जो प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है गेहूं में 12% से अधिक है, 12.5% से अधिक है। इसके अलावा इसमें जस्ता इसलिए महत्वपूर्ण है, आजकल देखिए कोविड-19 का जो चल रहा है दौर, कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, इसमें सभी लोग अपनी इम्यूनिटी को लेकर बहुत चिंतित हैं। तो जो जस्ता से इम्यूनिटी होती है, खास करके माताएं बहनें जिनमें की एनीमिया का बहुत प्रॉब्लम है, तो यदि ऐसी प्रजाति जिसमें प्रोटीन भी अधिक हो, जस्ता भी अधिक हो और आयरन भी अधिक हो, तो तीनों एक साथ हों वो बहुत बड़ी बात होती है। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर भारी भूस्खलन के कारण मार्ग बंद हो गया। इससे तीर्थयात्रियों की आवाजाही ठप हो चुकी है और यात्रा को रोक दिया गया है। मार्ग बंद होने से तीर्थयात्रियों को केदारनाथ, गौरीकुंड और सोनप्रयाग में रोका गया और मार्ग खोलने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ी लगातार मलबा गिरने से मलबा साफ करने में दिक्कतें भी आ रही हैं। कानूनगो ML अजवाल ने बताया कि सुबह 10 बजे केदारनाथ के लिए 169 यात्रियों का पंजीकरण था। आपको बता दें जिसमें कुछ लोग सुबह 6 बजे तक गौरीकुंड से आगे रवाना हो गए थे। रास्ता टूटने के बाद से 146 लोग गौरीकुंड में रोक दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग में एक बार फिर से केदारनाथ धाम को सड़क मार्ग से जोड़ने की मांग उठने लगी है। तीर्थ पुरोहितों समाज ने गौरीकुंड से केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग को मोटर मार्ग बनाने की बात कही है। इसके लिए तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ धाम में आंदोलन भी तेज कर दिया है। प्रशासन से यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग हो रही है। वहीं तीर्थ पुरोहितों का देवस्थानम बोर्ड को लेकर के मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन 12वें दिन भी जारी रहा। के अंदर आज हम समस्त तीर्थ पुरोहित लोग जो हैं श्री केदारनाथ धाम में अपने हकों के प्रति धंधा प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमारी वार्ता होती है टेलीफोन से, तो माननीय जिलाधिकारी महोदय जी कहते हैं कि मास्टर प्लान के तहत जो है केदारनाथ में कार्य होगा और भवन स्वामियों की सहमति से जो है भवनों को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन केदारपुरी में जितने भी भवन स्वामी हैं, हम सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है, हम लोग
मास्टर प्लान का घोर विरोध करते हैं और हम अपने भवनों की सहमति किताब भी नहीं देंगे। चाहिए हमें अपनी जान देनी पड़ेगी केदारनाथ में। हम मास्टर प्लान का घोर विरोध करते हैं और कोई भी भवन स्वामी अपना भवन सरकार को तोड़ने के लिए नहीं देंगे। उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा स्थित ढाबे में हुई मारपीट प्रकरण में हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने थाना अध्यक्ष केलाखेड़ा ओम प्रकाश को लाइन हाजिर करने के साथ ही बेरिया दौलत चौकी इंचार्ज प्रकाश चंद और सिपाही त्रिभुवन सिंह और चंदन सिंह को निलंबित कर दिया है। सितारगंज एसआई को केलाखेड़ा एसओ और दरोगा मनोहर चंद्र को बेरिया दौलत चौकी इंचार्ज बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक 28 जुलाई को NH 74 काशीपुर रोड पर अनिल शर्मा पंडित ढाबे के नाम से ढाबा है। आरोप है कि अनिल के ढाबे पर 28 जुलाई को पुलिस पहुंची थी। इसके बाद उक्त पुलिस कर्मियों ने ढाबा मालिक के साथ मारपीट करी थी और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए मामले को रफा दफा करने की बात कही गई थी। तीनों कर्मचारियों के द्वारा बरामदगी के दौरान इनका एक गंगा ढाबा पड़ता है, पंडित ढाबा, गणेशपुर तिराहा के पास, अनिल शर्मा जी का। तो वहाँ पर जो है इन्होंने अंदर जा कर के इनकी जो वीडियो फुटेज है उसमें कुछ वहाँ के जो होटल कर्मी हैं उनके बदतमीजी किया, उस मारपीट की घटना उन्होंने की थी। और वो जब संज्ञान में आया, ये मामला हाईकोर्ट में भी कल आया था। उसी प्रकरण को लेकर के अनुशासनहीनता के आधार पर इनको जो है तीनों जो कर्मचारी हैं हमारे चौकी प्रभारी और 2 हमारे कांस्टेबल, इन दोनों को तीनों को मैंने सस्पेंड कर दिया है। चमोली में बाहर से लौटे स्वजन एवं बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। शुक्रवार को जनपद के रेखी विभागों द्वारा बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के चयनित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं का लाभ दिया गया। विकास भवन सभागार में बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट के कर कमलों से क्षेत्र के चयनित बेरोजगार युवाओं को कृषि उद्यान, पाल्ट्री डेयरी, रेडीमेड गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, रेस्टोरेंट, जनरल स्टोर, मोटर रिपेयर इत्यादि क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने हेतु स्वीकृत ऋण धनराशि के चेक एवं कृषि उपकरण वितरित किए गए हैं। कृषि विभाग के माध्यम से दशोली ब्लॉक के बाटुला गांव के नंदा स्वयं सहायता किसान समूह, कछूड़ गांव के ज्वाला स्वयं सहायता किसान समूह एवं कृषक मनवर सिंह को 80% अनुदान पर कृषि यंत्रों का वितरण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने चयनित सभी लाभार्थियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं। डोईवाला बाजार में साप्ताहिक बंदी लागू होने के बाद जहां अनलॉक 3 में व्यापारियों को राहत दे दी गई है, तो वहीं तमाम तरह की छूट देने का काम शासन प्रशासन द्वारा लगातार किया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण बाजारों में शनिवार रविवार को पूर्ण लॉकडाउन था, अब उसे समाप्त कर दिया गया है। पुरानी व्यवस्था को लागू करके साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था कर दी गई है। डोईवाला में अब पहले की तरह ही साप्ताहिक बंदी बुधवार को लागू कर दी गई है। व्यापार संघ डोईवाला के अध्यक्ष रमेश वासन ने कहा है कि आज और कल बाजार खुले रहेंगे, जिसकी व्यवस्था शासन प्रशासन ने कर दी है। इसके लिए डोईवाला में पुरानी व्यवस्था बुधवार को बंदी लागू हो जाएगी। आपको बता दें, जिसका व्यापार संघ डोईवाला स्वागत करता है और आम जनता के साथ व्यापारियों से अपील करता है कि कोरोना महामारी का खतरा अभी भी बना हुआ है। इसके लिए मास्क पहने, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि आप बीमारी से बच सकें। नहीं, आज शनिवार और इतवार को बाजार खुला रहेगा। ये जो है बहुत अच्छा हुआ है। लॉकडाउन के डर से, कोरोना के डर से ये बिल्कुल सरकार का सही निर्णय है। और इसके अलावा जो बुधवार की जो छुट्टी थी पहले पूर्व की तरह, वो जो की है वो बिल्कुल सही किया। हम इसका समर्थन करते हैं और हर तरह से सरकार को सहयोग देने के लिए अपना प्रयास निरंतर जारी रखें। टनकपुर से 80 में काम करने वाले आउटसोर्सर सहायक के हाथों पर घर में प्रसव कराने के दौरान महिला और नवजात शिशु की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने
संयुक्त जांच के आदेश जारी कर दिए। मृतक सीता के पति विनोद ने नर्स और टनकपुर अस्पताल की प्रसव में लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत बेहद गंभीर मामला है। जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नर्स ने हमारी कहा कि यहाँ की डिलीवरी में हमको विश्वास नहीं, क्योंकि किसी का बच्चा हो जाता है तो वो जो नार्व होता है वो रुक जाता है, किसी की ब्लीडिंग चालू हो जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, हमको रेफर करना पड़ जाता है यहाँ से। तो ऐसा है कि डिलीवरी तुम घर पे ही करो और नॉर्मल हो जाएगी, आप चिंता मत करो। बिल्कुल मैं आपको जो है बच्चे में थोड़ा बहुत अगर कमी आएगी तो बच्चे में आएगी, कि जैसे तबीयत खराब हो सकती है या स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ होगा तो बच्चा को आप किसी बच्चे वाले डॉक्टर को दिखा सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही खेदपूर्ण घटना है। जच्चा बच्चा की असामयिक मृत्यु हुई है। इसमें प्रशासनिक एवं मेडिकल संयुक्त जांच होगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर खटियमा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज पूरे उत्तराखंड में सिर्फ खटियमा में प्रशासन को शनिवार इतवार का लॉकडाउन जारी करना पड़ा। प्रशासन के मुताबिक 200 से ज्यादा केस खटियमा में कोरोना पॉजिटिव सामने आए। इस दौरान प्रशासन की टीम शहर को सैनिटाइज करते हुए जरूर दिखी है। लॉकडाउन है, 2 दिन का लॉकडाउन है। जिलाधिकारी महोदय और जिलाधिकारी के महोदय के आदेश के क्रम में और शहर बंद कराया गया इसी की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए। और पूरे शहर में जो है 2 गाड़ियों के द्वारा जो है पूरे उसमें जो है सैनिटाइजर किया जा रहा है रोकथाम के लिए। वैश्विक महामारी कोरोना का असर अब नैनीताल के उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान के प्राणियों पर भी पड़ने लग गया। हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहने वाला नैनीताल जू वीरान हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा जू खोलने की अनुमति के बाद पर्यटकों के लिए जू खोलने के बावजूद इक्का दुक्का पर्यटक ही जानवरों का दीदार करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते प्राणी उद्यान को करोड़ों का घाटा उठाना पड़ रहा है, जिससे जू प्रशासन के सामने प्राणी उद्यान में रखे जानवरों के भरण पोषण की समस्या पैदा हो गई है। हमारा चिड़ियाघर नैनीताल जू पर्यटक के लिए बहुत फेमस है। ये लास्ट ईयर तक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन था चिड़ियाघर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड के चक्कर में मार्च से पर्यटक हमारा टॉप टूरिज्म सीजन है और पर दिन हम कम से कम 3 से 4 लाख का रेवेन्यू आता था और 3 लाख से 3.5 लाख तक लास्ट ईयर पर्यटक विजिट किया था। इस बार अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन से जू बंद रहा था और सेंट्रल जू अथॉरिटी से परमिशन मिलने के बाद जू खुला और उसके बाद हमारा पर्यटक का फ्लो बहुत ना के बराबर है। राजाजी पार्क से सटे जबरावाला गांव में आए दिन हाथी उत्पात मचा रहे हैं और धान व गन्ने की खेती को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। देर रात भी जबरावाला गांव में जंगली हाथियों ने किसानों की गन्ने व धान की फसल को रौंद दिया और पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। अब कोविड जैसी महामारी के बीच किसानों को झेलनी पड़ रही। किसानों का आरोप है कि किसान दिन रात मेहनत करके अपनी फसल उगाता है और वन विभाग की लापरवाही की वजह से जंगली जानवर उनकी फसलों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं, जबकि किसानों के पास खेती के अलावा आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है और लगातार उनकी फसलों के बर्बाद होने से किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो सकता है। है क्योंकि जंगल से सटे हुए हमारे खेत हैं, ना ही बाउंड्री वॉल पे यहाँ पे ना ही गश्त वगैरह है ढंग से और काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं किसान को और हमें भी। और बहुत बुरी स्थिति चल रही है इस टाइम। देखना 1-1.5 बीघे कम से ज़्यादा ही कम से कम धानों का नुकसान हो गया है। और कल भी झवराला के अंदर खैरी की साइड से आए हाथी।
खबर डोईवाला से, जहां पर डोईवाला के जीवन वाला क्षेत्र और सीधे आपको छत्तीसगढ़ लेकर के चलते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको बता दें आज वहाँ विश्व आदिवासी दिवस है और जिसमें विशेष आयोजन किया गया है। और मैं विभाग के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे मंचस्थ अतिथियों का पुष्पगुच्छ प्रेषित करके स्वागत करें। सभी का स्वागत है, सभी अतिथियों का, सारे मंत्रीगणों का, सभी हमारे सम्मानीय संसदीय सचिव, हमारे सम्मानीय विधायकगण, हमारे आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि, हमारे बीपीएस नेताम साहब और सभी यहाँ पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे 20 प्रतिनिधि सर्व आदिवासी समाज के यहाँ पे उपस्थित हैं। इस उत्साह में सहभागी बनने के लिए, आपको शुभकामना देने के लिए इस आदिवासी दिवस के अवसर पर और सभी छात्र छात्राएं यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। इस स्वागत के साथ ही मैं हमारे प्रमुख सचिव उद्योग विभाग के पिंगवा साहब से निवेदन करता हूं कि स्वागत भाषण यहां पर वो प्रस्तुत करें। विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर आसीन समस्त माननीय मंत्रीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, निगम मंडल के माननीय अध्यक्षगण, माननीय विधायकगण, माननीय सलाहकार और सर्व आदिवासी समाज एवं आदिवासी समाज के विभिन्न प्रतिनिधिगण तथा यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय गणमान्य नागरिक बंधुओं, आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि हम सब यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं नई सरकार के आने के बाद से संचालित की जा रही हैं, जिनके लाभार्थी मुख्य रूप से आदिवासी वर्गों के लोग ही हैं, चाहे दंतेवाड़ा से। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे।
करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया।